Question given है number of ways in which r people can be selected from n sitting in a row such that no two are adjacent। तो करना क्या है, तो हमारे पास n लोग हैं जो कि एक रो में बैठे हुए हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमारे पास ये n लोग हैं जो कि एक रो में बैठे हुए हैं। इनमें से हमने ये r लोग पिक कर लिए, ये r लोग पिक कर लिए। तो हमारे पास जो बचे हुए लोग हैं वो कितने हो जाएंगे, तो बचे हुए लोग कितने होंगे, वो हो जाएंगे n लोग टोटल थे, आर लोग पिक कर लिए, तो बचे हुए लोग हो जाएंगे हमारे पास अब n माइनस आर। हमने मान लिया कि जिस जिस आदमी को पिक किया है उसके इस तरफ x1 आदमी थे, इन दोनों के बीच में x2 आदमी थे, इन दोनों के बीच में x3 आदमी थे, इनके बीच में x4 आदमी थे, और आखिरी वाले में कुछ मान लिया XR+1 आएगा। कि अगर मान लो 1 2 3 4 5 6 7 आदमी होते हैं और आप दो पिक करते हैं, देखो फिर x1 x2 x3 तीन आते हैं। ऐसे ही अगर आपने r पिक किए हैं तो XR+1 आपके पास स्पेसेस बन के तैयार हो जाएंगे। ठीक है, आई होप इतना आ गया होगा। इतना करने के बाद तो x1 x2 x3 x4 XR+1 सबका सम जो होगा वो होगा आपके पास n माइनस आर, क्योंकि n लोग थे, r लोग पिक कर लिए गए, बट रिमेनिंग लोग जो होंगे वो n माइनस आर। अब इसमें से जो x1 की वैल्यू है, x1 यानी कि ये वाला जो फर्स्ट आदमी उठाया गया है, उसके लेफ्ट में कितने लोग होंगे। x1 की वैल्यू आपकी ज़ीरो हो सकती है, क्योंकि आपने मान लो कि अगर फर्स्ट वाला आदमी ही पिक कर लिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है हमें। और ऐसे ही जो लास्ट वाला आदमी है उसके राइट में, यानी कि ये वाली वैल्यू जो XR वाली वैल्यू है, XR+1 वाली वैल्यू वो भी ज़ीरो हो सकती है। तो x1 की वैल्यू ज़ीरो हो सकती है और XR+1 की वैल्यू भी ज़ीरो हो सकती है, ज़ीरो या ज़ीरो से बड़े होंगे। अब पहले और दूसरे आदमी के बीच में जो गैप होना चाहिए कम से कम एक का होना चाहिए, यानी कि x2 की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी। सिमिलरली x3 की वैल्यू भी 1 या 1 से बड़ी होगी। और सिमिलरली इसके पहले जो आदमी रहा होगा XR की वैल्यू भी 1 या 1 से बड़ी होगी। अब तो कुल मिला के क्वेश्चन क्या बन गया, तो कुल मिला के देखो हमारे पास अब ये R+1 भिखारी है। एक तरीके से बैगर्स मेथड क्वेश्चन बन चुका है। एक तरीके से हमारे पास ये R+1 भिखारी हैं जिनको हमें n माइनस आर रुपये बांटने हैं। और कुछ इस प्रकार से बांटने हैं कि पहला वाला भिखारी बोल रहा है कितने भी रुपए दे दो, दूसरा वाला भिखारी बोल रहा है कम से कम 1 रुपये लेंगे, तीसरा बोल रहा है कम से कम 1 रुपये लेंगे, और XR वाला भिखारी बोल रहा है कम से कम 1 रुपये लेंगे, और XR+1 वाला भिखारी बोल रहा है कोई दिक्कत नहीं है। तो जो जो भिखारी हमारे पास बोल रहे हैं कि हमें 1 रुपये चाहिए, उनको पहले 1 रुपये दे देते हैं। टोटल भिखारी R+1 है, जिसमें से दो भिखारी तो कुछ मांग नहीं रहे हैं। तो जो भिखारी कम से कम 1 रुपये मांग रहे हैं वो कितने भिखारी हो गए, वो हो गए R-1 भिखारी। इन R-1 भिखारियों को आप 1 1 रुपये दे दो। इन R-1 भिखारियों को हमने 1 1 रुपये दे दिए, तो टोटल हमारे पास n-r रुपये थे। इन सारे भिखारियों को हमने R-1 रुपये दे दिए। अब हमारे पास रुपये बचेंगे कितने, n-2r+1, इतने रुपये बच गए। इतने रुपए बचने के बाद अब देखो x2 x3 x4 XR को 1 1 रुपये मिल गए हैं। अब रिमेनिंग जो हमारे पास पैसे बच गए हैं, इनमें से अब आप x2 x3 x4 को पैसे दो और चाहे मत दो, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। और x1 और XR+1 तो पहले भी पैसे मांग नहीं रहे थे, यानी कि अब हमारे पास क्या है, टोटल n-2r+1 रुपीज़ हैं। हमें R+1 भिखारियों में बांटने हैं, और हमारे पास ब्लैंक अलाउ है, यानी कि उनको पैसे दो और चाहे मत दो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि ब्लैंक इज अलाउड। तो अब कैसे होगा, ठीक है, इतना हो गया। देखो तो इतने रुपए, ठीक है, तो एक मिनट थोड़ा इरेज कर लेते हैं। ठीक है, देखो तो कुल मिला के हमारे पास इरेजर भी काम कर रहा है। तो कुल मिला के हमारे पास n-2r+1 रुपीज़, इनको r प्लस भिखारी में बांटना है, ब्लैंक के अलाउड। आपको याद होगा ब्लैंक के अलाउड का आंसर क्या आता है, n n जो कि यहाँ पे n-2r+1 है, n प्लस r, जितने भिखारी हैं, कितने भिखारी हमारे पास, R+1 भिखारी और -1, और C R+1 -1, ठीक है। ब्लैंक के अलाउड का आंसर क्या होता है, ठीक है, n+r-1 CR-1 जनरल आंसर होता है। n हमारे पास यहाँ पे ये लिखा हुआ है, r हमारे पास R+1 भिखारी हैं -1, और CR+1, ये दोनों कट गए।
ये दोनों कट गए, एक आर से आर कट गया, तो कितना आंसर आ जाएगा ये एन माइनस आर प्लस वन और सी आर। तो ये आ गया आपका जनरलाइज फॉर्म में आंसर, एन माइनस आर प्लस वन और सी आर। इस प्रकार से हम लोग करते हैं। अगर हमारे पास एन नंबर ऑफ लोग हैं, अगर हमारे पास एन पीपल हैं और उन एन पीपल में से अगर हमें आर करने हैं सिलेक्ट सच दैट नो टू आर एडजेसेंट टू ईच अदर, तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा एन माइनस आर प्लस वन सी आर, जो कि यहाँ निकाला गया है। ये हमने किसी और तरीके से निकाला, इसको भी देख लो आप जरा हमने कैसे निकाला है। ठीक है, देखो जो हमारे पास एक केस आया है, ठीक है, ये वाला केस जो आया है x1 प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अप टू एक्स आर प्लस वन, इसकी जो वैल्यू आई है n माइनस आर, जहाँ पे कंडीशन अप्लाई है। आपके पास दो पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो सारे भिखारियों को बोल लो कि आप एक भी रुपये नहीं लोगे, आप ब्लैंक केस अलाउड पे आ जाओ, या फिर सारे भिखारियों को बोल दो क्या कि आप कम से कम एक रुपये लेंगे। तो देखो अभी जो हमने किया था उसमें क्या किया था, हमने सारे भिखारियों को एक एक रुपये दे दिया था। उससे क्या हुआ, अब सेकंड नंबर का भिखारी थर्ड नंबर का भिखारी क्या बोलेगा कि भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें पैसे दो और चाहे मत दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग ब्लैंक केस अलाउड पे सारे भिखारियों को लेके आए थे। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, तरीका नंबर 2 क्या है कि सारे भिखारियों को ब्लैंक केस नॉट अलाउड पे लेके आओ। जैसे कि देखो ये एक्स1 वाला भिखारी क्या बोल रहा है कि इसे पैसे दो और चाहे मत दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक्स आर प्लस वन वाला भिखारी क्या बोल रहा है, पैसे दो और चाहे मत दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम x1 और एक्स आर प्लस वन से कहेंगे भाई साहब आपको ब्लैंक पे नहीं जाना है, आपको भी एक रुपये मांगना ही होगा। तो हम ऐसे क्या काम करेंगे कि ये कम से कम एक रुपये मांगे। तो देखो जो x1 वाला भिखारी है ना, उसके कटोरे में से अगर आप एक रुपये निकाल लो, ठीक है, x1 वाला भिखारी जो है ना उसके कटोरे से आप एक रुपये निकाल लो, और r प्लस वन नंबर का भिखारी है ना, इसके कटोरे से भी एक रुपये निकाल लो। इन दोनों कटोरों से एक रुपये निकाला, तो अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रुपये जो हो गए वो हो गए n माइनस आर प्लस टू। ठीक है, बाकी भिखारियों से कुछ नहीं किया हमने, बाकी भिखारी एक रुपये मांग रहे थे वो मांगते रहेंगे। अब x1 वाला क्या बोलेगा कि तुमने हमारे कटोरे से एक रुपये छीन लिया है, हमारा एक रुपये हमें वापस करो। ठीक है, ऐसे ही एक्स आर प्लस वन वाला भी क्या कहेगा कि तुमने हमारे कटोरे से एक रुपये निकाल लिया है, हमारा एक रुपये हमारा वापस करो। तो इस प्रकार से x1 और एक्स आर प्लस वन जो अब तक कुछ नहीं मांग रहे थे, अब वो भी एक एक रुपये मांगना शुरू कर देंगे। तो इस प्रकार से x1 x2 x3 x4 सारे के सारे भिखारी एक रुपये मांगना शुरू कर दिए हैं, यानी कि सारे के सारे भिखारी कहाँ पहुँच गए हैं, ब्लैंक इज नॉट अलाउड पे। आपको याद होगा ब्लैंक इज नॉट अलाउड का आंसर आता है n माइनस वन सी आर माइनस वन। तो n आपके पास ये लिखा हुआ है n माइनस वन और सी आर माइनस वन, आर की वैल्यू यहाँ पे आर प्लस वन भिखारी हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये सेकंड केस से ये आंसर आया था।